हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड अडेप्टेशंस एंड क्लासिफिकेशन, उसका पार्ट 4। ओके, पार्ट 3 हमने कल डिस्कस किया था। आज पार्ट 4 में देखेंगे क्या हम देखने वाले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखेंगे अडेप्टेशंस इन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में क्या अडेप्टेशन है, वो कैसे अडेप्ट करते, क्या चेंजेस लाते हैं अपने बॉडी के अंदर। पहले तो रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेप्टाइल्स वो एनिमल्स होते हैं जो ज़मीन में चलते ऐसे रेंगते हैं ना, लाइक अ स्नेक, लिजार्ड, टॉर्टोइस। ओके, ऑब्जर्व फ्रॉम अ डिस्टेंस हाउ स्नैक्स एंड अर्थवर्म्स क्रीप। आपको क्या करना है? डिस्टेंस से ऑब्जर्व करना है कि स्नैक्स एंड अर्थवर्म कैसे क्रीप करते हैं। ऑफकोर्स स्नैक्स का तो आप डिस्टेंस से ही ऑब्जर्व करोगे ना, अर्थवर्म का यू कैन गो, मतलब क्लोजली आप जा सकते हो, बट स्नैक के लिए दूर से आपको देखना पड़ेगा कि कैसे वो चलते हैं, क्रीप करते हैं, ज़मीन में रेंगते हैं। विच ऑर्गन डू दे यूज़ फॉर क्रीपिंग? वो अपने कौन से ऑर्गन्स, किस बॉडी पार्ट का यूज़ करते क्रीपिंग करने के लिए, रेंगने के लिए, ज़मीन में चलने के लिए। आर देयर एनी फिजिकल चेंजेस फॉर दैट पर्पस? कोई फिजिकल चेंजेस है उनमें इस पर्पस के लिए, मतलब कुछ चेंजेस है उनके बॉडी में। फिजिकल मीन्स बॉडी में, उनके बॉडी में कुछ चेंजेस है? नोट एनी सच चेंजेस। आपको ऐसे चेंजेस बताना है। सी, जो स्नेक है वो कैसे, मतलब जिगजैग पैटर्न या तो एस कर्व्ड शेप बनाता है और रेंगता है, क्रीपिंग करता है। और लिजर्ड का क्या है, सॉरी अर्थवर्म का क्या है? अर्थवर्म भी क्रीपिंग करता है, बट वो अपने बॉडी को शॉर्ट कर देता है, अपने बॉडी को शॉर्ट करते वो क्रीप करता है ना। यस, आपको क्या फिर नेक्स्ट, एनिमल्स लाइक हाउस लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइल यूज देयर मसल्स फॉर क्रीपिंग। हाउस लिजर्ड आप सबने देखा होगा, गार्डन जो मीन्स गार्डन में छिपकलियाँ रहती है वो, और क्रोकोडाइल क्या करते हैं? अपने मसल्स का यूज़ करते हैं। क्रोकोडाइल पानी में रहता है, मगरमच्छ जिसे हम कहते हैं, मसल्स का यूज़ करते क्रीपिंग करने के लिए, चलने के लिए, ज़मीन में रेंगने के लिए। सिमिलरली दे शो एडेप्टेशंस इन द स्किन, और उनमें अडेप्टेशन है किसमें? उनके बॉडी स्किन में ना। स्किन मीन्स त्वचा। सोल्स ऑफ फीट, जो उनके फीट का सोल है, नीचे वाला पार्ट है, पैर का तलवा जिसे कहते हैं। बॉडी कलर, ऑफकोर्स बॉडी कलर में भी डिफरेंस है उनके। फॉर एग्जाम्पल द हाउस लिजर्ड एंड मॉनिटर लिजर्ड हैव क्लॉड टोज एंड थिन सोल्स। जो हाउस लिजर्ड है और मॉनिटर लिजर्ड है उनके पास टोज कैसे क्लॉड है, टोज जो उनके पैर है, क्लॉ है, क्लॉ मीन्स बड़े बड़े नेल्स हैं उनके पैरों में। एंड थिन सोल, और जो उनका सोल है मतलब पैर के नीचे वाला पार्ट है जिसे हम तलवा कहते हैं, वो कैसे थिन है, पतला सा है। वेयर स्नेक्स हैव अ स्केली स्किन, और स्नेक्स के पास स्केली स्किन है। स्केली स्किन क्यों है? मतलब एक लेयर है वो उनके स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्केल लाइक है उनके स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, नाउ अडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स। अडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स, क्या अडेप्टेशंस है फूड के लिए एनिमल्स के अंदर? सी, वी कैन कैटेगराइज एनिमल्स एज अ हर्बीवरस एंड कार्निवरस। ओके, एनिमल्स को कैटेगराइज करते हैं हर्बीवरस, हर्ब में जो हर्ब्स खाते हैं, ग्रासेस खाते हैं, एंड कार्निवरस मतलब वो ग्रासेस भी खाएंगे, दूसरे मोस्टली दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, दैट इज कार्निवरस। स्पेशल अडेप्टेशंस आर सीन इन ईच कैटेगरी टू मेक द प्रोसेस ऑफ फीडिंग ईजी। हर एक में अडेप्टेशन दिखता है, हर एक एनिमल में अडेप्टेशन अलग अलग दिखेगा उनका फीडिंग प्रोसेस में, मतलब हर एक में फीडिंग का प्रोसेस अलग रहेगा, हमें कुछ ना कुछ हर एक एनिमल्स में चेंजेस दिखेंगे। वी विल डिस्कस दिस इन ग्रेटर डिटेल इन द चैप्टर ऑन न्यूट्रिशन। हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में। ओके, वॉच द प्रोग्राम ऑन द चैनल्स लाइक अ नेशनल ज्योग्राफी, वाइल्ड डिस्कवरी एटसेट्रा टू लर्न अबाउट द फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स लाइक फ्रॉग, स्नेक्स, बर्ड्स, मॉस्किटोज, बटरफ्लाइज एक्सेट्रा। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप क्या नेशनल, मतलब टीवी में आते हैं ना वाइल्ड डिस्कवरी चैनल, या अभी तो यूट्यूब का ज़माना है, आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हो, तो आपको उनमें कैसा, मतलब क्या अडेप्टेशन है, क्या चेंजेस, उनके फीडिंग प्रोसेस कैसे है, वो सब देखने को मिल जाएगा। ओके, आपको इस चार्ट कंप्लीट करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट फ्रॉम योर ओन ऑब्जर्वेशन। आप कंप्लीट करो। अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो मैं आपको आंसर बताऊंगी, हम क्वेश्चन एंड आंसर में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, अडेप्टेशन जैसे कि शार्प टीथ किस एनिमल्स के पास रहते, लॉयन और टाइगर। यूज ऑफ अडेप्टेशन किस लिए रहते वो शार्प टीथ? टू टीयर द फ्लैश, फ्लैश को ऐसे निकालने के लिए, खाते हैं तो फ्लैश को चीरने के लिए, फाड़ने के लिए ना। नाउ
अडेप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। अडेप्टेशन मतलब चेंजेस है, ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग मतलब मिक्स होना सराउंडिंग्स के साथ। वैसे भी अडेप्टेशंस होते हैं ना। वी कैन नॉट ईजिली स्पॉट कलरफुल बटरफ्लाई, लीजर्ड एंड ग्रास ऑपर। आपने देखा होगा ग्रास ऑपर घास में छिप जाएगी, ग्रीन कलर की घास है, ग्रीन कलर का ग्रास ऑपर है, वो घास में छिप जाएगा तो आपको दिखेगा क्या इजीली? नहीं ना। कलरफुल बटरफ्लाई लीजर्ड, लीजर्ड है, लीजर्ड का जो कलर है वो स्टेम के कलर से मैच हो रहा है, तो लीजर्ड स्टेम के पास है तो हमें दिखेगी क्या इजीली? नहीं ना। बटरफ्लाई का भी सेम एग्जांपल, बटरफ्लाई का कलर स्टेम का कलर मैच हो रहा है तो बटरफ्लाई जाके स्टेम पे बैठ गई है तो हमें दिखेगी क्या इजीली? नहीं ना। तो वो सराउंडिंग के साथ ब्लेंड हो जा रही है, मिक्स हो जा रही हैं। दे get camouflage amidst grasses, parts of plant like stem, leaves, flowers, etc. That is the because their color blend with those of their surrounding. ओके, कैमोफ्लाज हो जाते हैं। कैमोफ्लाज मतलब मिक्स हो जाते हैं सराउंडिंग्स के साथ। लाइक ग्रास के कलर में ग्रास ऊपर बैठ गई तो नहीं दिखेगी। ये प्लांट्स पार्ट लाइक स्टेम में, लीव्स में, फ्लावर्स में ये कलर्स के बटरफ्लाइज है वो उसमें बैठ गई तो हमें देखने को नहीं मिलेगा ना इजीली। ऐसा क्यों होता है? दैट इज बिकॉज देयर कलर, उनका जो कलर है सराउंडिंग के साथ ब्लेंड होता है, मैच हो जाता है, इसलिए हमें वो इजीली नहीं दिखेंगी। और इससे उनका ही फ़ायदा है, उन्हें मतलब जो उनको खाने वाला है उससे वो बच जाते हैं। चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द वेरियस ऑर्गन्स एंड लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट इनेबल देम टू लीव, फीड, रिप्रोड्यूस, टू प्रीपेच्योर देमसेल्व्स एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज। प्रीपेट्यूटेट जो चेंजेस होते हैं उनमें, उनके ऑर्गन्स में, उनके मतलब पूरे बॉडी में, उस वजह से वो खा पाते हैं, रिप्रोड्यूस कर पाते हैं उस चेंजेस के वजह से, और उन्हें प्रोटेक्शन मिलता है उस वजह से एनिमीज से, उनके एनिमीज से जो सराउंडिंग में है, इसलिए वो मिक्स हो जाते हैं सराउंडिंग में। डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट एंड इट्स जोग्राफिकल कंडीशंस आर कॉल्ड एडेप्टेशन। डिपेंड करता है उस हैबिटेट में कि मतलब वो कैसे हैबिटेट में रहते हैं, कैसे खाते हैं और उनमें क्या एडेप्टेशन है, और सराउंडिंग में वो मिक्स हो जाते हैं जिससे उनको जो एनिमीज़ है उनसे वो बच जाते हैं। ओके सी, अभी हम देखेंगे, ये देखो बटरफ्लाई, आपको यहाँ पर बटरफ्लाई दिख रही है इस इमेज में, ऑफ कोर्स दिख ही रही है, बट वो कैसे कैमोफ्लाज हो गई ना, मतलब सराउंडिंग के साथ मिक्स हो गई है। उसका कलर भी लाइक थोड़ा सा ब्राउन कलर है, और ये किस पे बैठी है? स्टेम पे बैठी, किसी प्लांट पार्ट पे बैठी है ना, तो वो भी कलर तो सराउंडिंग्स के साथ कैसे मिक्स हो जा रही है तो हमें ईजिली देखने को नहीं मिलेगी। इससे क्या होगा, जिसको खाने वाले उससे भी ये बचेगी ना, अपने एनिमीज से भी इसकी बचत होगी ना, बच जाएगी। Okay, now next always remember adaptation is not a sudden process, it is a gradual and continuous। ये मतलब एक बार अचानक से नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है adaptations। difference in the structures and appearance of a present day animals and animals of thousands of years ago are the adaptations that occur according to prevailing conditions। अगर आप आज एनिमल को देखोगे और उसी एनिमल को 1000 और मिलियन ईयर अगो देखोगे, पहले देखोगे, तो बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो वो एक अचानक से चेंज नहीं होता है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली एंड कंटिन्यूस चेंज होता रहता है। ओके, इट इज़ आवर ड्यूटी टू कंजर्व द डाइवर्सिटी। और हमारी क्या ड्यूटी कि हम जो डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करें, जो वैरायटीज़ हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में, उसको बचा के रखें, उन्हें नष्ट खराब ना करें ना, बर्बाद ना करें। नाउ डार्विन्स थियोरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन्स की थियोरी। ओके, ये चार्ल्स डार्विन, a biologist, studied numerous types of plants and animals and suggested that only those organisms are likely to survive which can best adapt themselves to changing environment। ये चार्ल्स डार्विन कौन है? साइंटिस्ट है, बायोलॉजिस्ट है। उन्होंने प्लांट्स एनिमल्स के बारे में बहुत स्टडी की है और उन्होंने क्या बोला है कि वही ऑर्गेनिज्म वही सर्वाइव करेगा जो अपने आप को चेंज करेगा इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, वो पर्सन भी, वो ऑर्गेनिज्म भी अपने आप को चेंज करेगा तो वही सर्वाइव कर सकेगा, वही जिंदा रह सकेगा। दिस इज कॉल्ड द सर्वाइवल थियोरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसी को क्या कहते हैं? ये थियोरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की। दिस इज द डार्विन फर्स्ट प्रिंसिपल। ये डार्विन का पहला प्रिंसिपल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब सर्वाइव कौन करेगा, फिट कौन रह सकेगा? जो अपने आप को चेंज करेगा एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। If an organism is born with a new beneficial characteristic and is able to survive, this changes is preserved in the next generation। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें कुछ नया कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है और वो सर्वाइव कर पा रहा है उस नए कैरेक्टरिस्टिक के साथ, नया कुछ उसमें इनबिल्ट हुआ, लाइक किसी को 6 फिंगर्स हैं ना, किसी को, ये तो एग्जांपल नहीं ले सकते बट ऐसे ही किसी को 6 फिंगर्स है तो वो मे बी नेक्स्ट जनरेशन में आ जाए 6 फिंगर, वो उसके साथ सर्वाइव कर पा रहा है, या कुछ चेंजेस है उसके बॉडी में, उस चेंज के साथ वो जिंदा रह पा रहा है, तो क्या होगा, वो चेंज नेक्स्ट जनरेशन में उसके बच्चे को भी मिलेंगे।
दिस इज द डार्विन सेकेंड प्रिंसिपल एंड इट्स कॉल्ड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये डार्विन का सेकेंड प्रिंसिपल है, इसे नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी कहते हैं। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई क्यों करते हैं, उन्हें बांटते क्यों? क्लासिफिकेशन मतलब उन्हें बांटना। वाई आर लिविंग थिंग्स क्लासीफाई, लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई क्यों करते हैं? विच आर द क्राइटेरिया यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कौन सा क्राइटेरिया मतलब क्या यूज़ करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासीफाई करने के लिए, बांटने के लिए? इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टडी एंड रिमेंबर ऑल द ऑर्गेनिज्म इन द डाइवर्स लिविंग वर्ल्ड एट द सेम टाइम ना। ये बहुत मुश्किल है ना कि सारे लिविंग वर्ल्ड को हम एक ही टाइम पे याद रख सके। क्लासिफिकेशन हेल्प इन दिस रिस्पेक्ट, तो क्लासिफिकेशन हेल्प करती है। डिफरेंट साइंटिस्ट हैव यूज डिफरेंट क्राइटेरिया इंडिपेंडेंटली क्लासीफाई प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग क्राइटेरिया यूज़ किया था और प्लांट और एनिमल्स को बांटा है। प्लांट्स को अलग कैटेगरी रखी है, एनिमल्स की अलग कैटेगरी रखी है। हायरार्की इज फॉर्म इन द क्लासिफिकेशन दैट स्टार्ट विथ अ किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटे। जो हायरार्की है मतलब जो क्लासिफिकेशन, जो बांटना स्टार्ट किया है वो किससे स्टार्ट हुआ है? एनिमेलिया, किंगडम से। किंगडम में एनिमल और प्लांट है, एनिमल और प्लांट है। फर्दर ग्रुप एंड सब ग्रुप आर फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन द बेसिक सिमिलरिटीज और डिफरेंट। फिर उसके बाद ग्रुप और सब ग्रुप फॉर्म होते गए सिमिलरिटी और डिफरेंस देखकर। दिस इज कॉल्ड द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको क्या कहते हैं हम? हायरार्की ऑफ अ क्लासिफिकेशन। ओके, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? अरेंज करना लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन ऑर्डर फ्रॉम द लार्जेस्ट ग्रुप टू द स्मॉलेस्ट ग्रुप। जो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है उसको ऊपर रखना, जो सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप है उसको नीचे रखना। हायरार्की का मतलब क्या होता है? अरेंज करना लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ओके, दैट इज हायरार्की। लाइक यहाँ पे आप देख रहे हो किंगडम, फर्स्ट क्या है? किंगडम है, किंगडम के बाद फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज़ है ना। तो किंगडम क्या होता है? किंगडम बिगेस्ट ग्रुप है, लिविंग थिंग्स का सबसे बड़ा ग्रुप। नाउ फाइलम, फाइलम क्या डिवीजन है? लार्ज ग्रुप इनसाइड अ किंगडम, मतलब किंगडम के अंदर एक बड़ा सा ग्रुप है। जैसे कि प्लांट, एनिमल एक बड़ा ग्रुप है ना, किंगडम के अंदर सबसे बड़ा ग्रुप। किंगडम का मतलब क्या है? सबसे बड़ा ग्रुप। फाइलम मतलब लार्ज ग्रुप किंगडम के अंदर। फिर क्लास क्या है? स्मॉलर ग्रुप इनसाइड अ फाइलम। क्लास क्या है? स्मॉलर ग्रुप, उस फाइलम उस डिवीजन के अंदर छोटा सा ग्रुप। फिर ऑर्डर, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिलीज। ऑर्डर क्या है? मतलब सेम फैमिली है, मिलते जुलते परिवार का जो ग्रुप है, समूह है, वो ऑर्डर में आते हैं, फैमिली। अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। फैमिली में कौन आएगा? मतलब क्लोज है वो ऑर्गेनिज्म, सेम है, एक जैसे जीव का परिवार ना, तो वो पूरा फैमिली में, मतलब बहुत सारे सेम टाइप के ऑर्गेनिजम्स एक में आ गए तो वो फैमिली। जीनस, अ ग्रुप ऑफ वेरी सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। जीनस क्या होगा? मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो मतलब मिलते जुलते जीव है उनका ग्रुप। फिर स्पीशीज, द स्मॉलेस्ट ग्रुप। स्पीशीज क्या है? सबसे छोटा ग्रुप। ऑर्गेनिज्म दैट आर ऑलमोस्ट द सेम एंड प्रोड्यूस यंग वंस। ऑर्गेनिज्म जो एकदम सेम है और वो यंग वंस प्रोड्यूस करेंगे, वो स्पीशीज के अंदर आते हैं। ओके, तो यहाँ पर है किंगडम, प्लांटे, मैंगो और ह्यूमन के बारे में है। तो किंगडम में प्लांट, ये हम हायरार्की मतलब मैंगो और ह्यूमन को क्लासीफाई करें तो किंगडम प्लांटे और एनिमल, मैंगो प्लांट में, ह्यूमन एनिमेलिया। तो फाइलम मैंगो का क्या है? एंथ्रोफाइला और ह्यूमन का कॉर्डेटा। क्लास क्या है? डाइकोटिलीडॉन। ऑर्डर है स्पेंडिलेस। फैमिली है एंथ्रोसाइडेसी। जीनस मैंजीफेरा। स्पीशीज इंडिका। जीनस एंड स्पीशीज क्या है? बॉटेनिकल नेम, साइंटिफिक नेम है मैंगो का, मैंजीफेरा इंडिका। अब ह्यूमन्स के बारे में, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर है प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडे, जीनस होमो, स्पीशीज क्या है? सैपियंस। होमो सैपियंस ये क्या है? साइंटिफिक नेम है ह्यूमन का, ह्यूमन को क्या बोलते हैं? होमो सैपियंस। नाउ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बाय कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, मतलब बायनोमियल, बाय मीन्स दो नाम। इमेजिन दैट देयर आर 4 स्टूडेंट विथ अ नेम कबीर और किरण इन अ क्लासरूम। आपको इमेजिन करना है कि 4 स्टूडेंट है सेम नाम से, कबीर और किरण से। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी वन ऑफ देम, हाउ वुड यू इंश्योर दैट अदर्स नो विच वन ऑफ देम यू आर टॉकिंग। अगर आप किसी एक की बात करें तो आपको कैसे पता चलेगा, या बाकी लोगों को कैसे पता चलेगा आप कौन सी कबीर और किरण की बात करते हो? उसके लिए क्या रहता है? आपका पूरा नाम रहता है ना, फर्स्ट नेम एंड द सरनेम। फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम, दिस इज अ सिमिलर टू बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये एकदम सिमिलर है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के जैसा। ओके, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर यूज्ड टू आइडेंटिफाई ईच ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग अ साइंटिफिक नेम हैज़ बीन असाइन टू ईच ऑर्गेनिज्म। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर हमको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है हर एक ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि हर एक ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम होता है, उसमें भी 2 नाम होता है, एक जीनस नेम होता है, एक स्पीशीज नेम होता है। जैसे कि मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका ना, बायनोमियल है ना, मैंजीफेरा जीनस का नाम है, इंडिका स्पीशीज का नाम है। ओके, ऑल
इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज जीनस एंड सेकंड पार्ट, ये मैंने अभी बताया, फर्स्ट जीनस रहेगा, सेकंड स्पीशीज रहेगा। ऑल आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म हैव बीन असाइन अ बायनोमियल नेम एज पर द गाइडलाइंस ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर। सारे ऑर्गेनिज्म को ये नाम दिया गया है। ओके, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सारे ऑर्गेनिज्म को दिया गया है। ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीशीज आर सो सिमिलर दैट इररिस्पेक्टिव डिफरेंस in color, height, habitats and habits, they can reproduce among themselves and form new individual like themselves। सारे ऑर्गेनिज्म के पास जीनस और स्पीशीज़ नेम है, मतलब वो स्पीशीज़ सिमिलर है, चेंजेस करेंगे बस कलर का, हाइट का, हैबिटेट का वो, और वो रिप्रोड्यूस करेंगे अपने में ही, बस थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा। न्यू इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑल डोमेस्टिक कैट्स इन द वर्ल्ड बिलोंग टू द सेम स्पीशीज़। जो डोमेस्टिक कैट है, डोमेस्टिक कैट्स वर्ल्ड में है, वो सारे सेम स्पीशीज़ के ही हैं। द सेम इज़ ट्रू इन द केस ऑफ एनिमल्स, और ये एनिमल्स के केस में भी होता है, लाइक हैन, काउ, डॉग एक्सेट्रा, एंड प्लांट लाइक मैंगो, वीट, मेज एक्सेट्रा। सारे मैंगो का मतलब सेम प्लांट है वो, और वो अपने में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब मैंगो जो है, जो मैंगो का सीड है वो मतलब बाद में फ्लावर बनेगा, फिर रिप्रोडक्शन होगा, तो वैसे ही नए प्लांट्स मिलेंगे हमें। ओके, now following are the some example of organism from kingdom Plantae and Animalia classified by the binomial method of nomenclature। ओके, यहाँ पर लिविंग थिंग का नाम दिया है डॉग, तो साइंटिफिक नेम क्या है? कैनिस ल्यूपस फेमिलियरेसिस। कैनिस उसका जीनस नेम है, ल्यूपस फेमिलियरेसिस स्पीशीज़ नेम है। काउ का साइंटिफिक नेम क्या है? बॉस टॉरस। बॉस जीनस नेम, टॉरस स्पीशीज़ नेम। हिबिस्कस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। हिबिस्कस इज जीनस नेम, रोजा साइनेंसिस इज स्पीशीज़ नेम। ज्वार, ज्वार का सॉर्गम, बाई कलर सॉर्गम जीनस, बाई कलर स्पीशीज। ओके, फर्स्ट एक बात और है, जो जीनस नेम है वो उसका फर्स्ट कैपिटल से स्टार्ट होता है, और जो स्पीशीज नेम है वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे आप देख सकते हो, डॉग का कैनस ल्यूपस फेमिलियरेसिस, कैनस सी कैपिटल है, ल्यूपस का एल स्मॉल है। काउ में भी देख सकते हो, बॉस टॉरस बी कैपिटल है, टी स्मॉल है। जीनस नेम कैपिटल रहता है, स्पीशीज नेम स्मॉल रहता है। ओके, नाउ लास्ट 29 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड फ्रॉग प्रोटेक्शन डे। किलिंग और हार्मिंग फ्रॉग इज प्रोहिबिटेड बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब फ्रॉग को हार्म नहीं करना है, किल नहीं करना है। ओके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये मेंशन है। तो यहाँ पर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन एंड आंसर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों।